प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात पंजुम का दूसरा सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में 571 ईस्वी में पैदा हुए। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अच्छे अखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। इसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। उस ज़माने में अरब में ग़ुलामी का रिवाज था। बहुत से ग़ुलाम इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इसलिए उन्हें अपने मालिकों के जुल्म का सामना करना पड़ता था। उन ग़ुलामों में हज़रत बिलाल भी शामिल थे। एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दोपहर के वक्त रास्ते से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के आका ने उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया है और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रख कर धमकी दे रहा है कि इस्लाम छोड़ दे, वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूँगा। वो रोज़ाना हज़रत बिलाल को इसी तरह तकलीफ़ें देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस दर्दनाक मंज़र की ताब ना ला सके। उन्होंने उस ज़ालिम आका से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इसी तरह उन्होंने ऐसे बहुत से ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद किए। मक्के में ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाननिसारों को बहुत सताया जाता था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचने पाए। जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता, वो फ़ौरन मौके पर पहुँच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते। एक मरतबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाने लगे। किसी में उनको रोकने की हिम्मत ना थी, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की परवाह न की। वो दुश्मनों के मजमूए में घुस गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। जब मक्का वालों का जुल्म और ज़्यादती बढ़ गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ही अपने सफ़र का साथी चुना। एक रात दोनों मक्के को अलविदा कहा और जिबल सूर पहुँचे और उसके गार में 3 रातों तक ठहरे। ये गार सूर कहलाता है। इस दौरान में भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। मदीना पहुँचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक मुहाजिर की सी ज़िंदगी बसर करने लगे। मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी, जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ उसकी कीमत अदा की, बल्कि ख़ुद सरवर आलम के साथ मस्जिद बनाने में शरीक रहे। एक मरतबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी हैं। आखिर उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए। नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आने की ताकत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना रही। हज़रत आयशा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कैसे टालते थे। चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह उन्होंने मस्जिद नबवी में 3 दिन तक नमाज़ पढ़ाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा बनाया। उस वक्त उन्होंने मस्जिद में बड़ी असरअंगेज़ तकरीर की। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं नेक काम करूँ तो उसमें मेरी मदद करो, और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे टोको। खलीफा बनने के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सादा ज़िंदगी गुजारते रहे। वो मोटे छोटे कपड़े पहनते और मामूली खाना खाते थे। गरीबों और मिस्कीनों पर बेहद मेहरबान थे। वो मोहताजों की ज़रूरत इस तरह पूरी करते थे कि दूसरों को खबर तक ना होती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत की मुद्दत 2 बरस और 3 महीने थी।
اتنی مختصر مدت میں بھی انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا۔ حضرت ابوبکر تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہیں؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال 634 عیسوی میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔